एक समस्या गंभीर जो आज भी है, आने जा रही है, उस पर कभी किसी ने गौर नहीं दिया है। डासने में कैंसर के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं। कारण क्या है उसका कारण है यहाँ की मीट फैक्ट्री। जो मीट फैक्ट्री का खून का पानी जो वो अंदर तार रहा है, तो हमारा जो नलके हैं, जो हमारे नल हैं, ये अब स्वच्छ पानी नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें सारा मलबा हमने अंदर तारने का काम कर दिया है। जबकि हमारे क्षेत्र का पानी ऐसा का, आप जिस नहर के पास जाओगे वहाँ एक हत्ती मारे। जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के कस्बा डासना में आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है पंडित प्रदीप शर्मा जी। लगातार हम सब प्रत्याशी से मिल रहे हैं, चुनाव नज़दीक है। प्रदीप शर्मा जी जो कि पिछले बार भी चुनाव लड़े थे चेयरमैनी का। प्रदीप शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? चुनाव नज़दीक है, सारे प्रत्याशी मैदान पे आ चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से डासना की आवाम को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, डासने में जो चुनाव है, पहली बात तो हमें अपना भाईचारा कायम रखना है। और डासने में जो पिछले 5 साल का विकास है, वो आंखों देखे और मुँह देखी बोल रहा है। डासने के चेयरमैन ने जो एक लिस्ट जारी करी है कि मैंने ये विकास किए, तो उस ग्रुप में मैं भी हूँ। तमाम आदमी मेरे मोहल्ले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर पंचायत के डासना के ईओ और चेयरमैन अपनी एक लिस्ट ऐसी जारी करें कि हमने 5 साल में डासने के लिए ऐसी सौगात दी है जो मिसाल बन जाए। तो आप जो चुनाव में उतरने वाले हैं इस बार, आप क्या क्या मुद्दे लेकर उतर रहे हैं इस बार चुनाव में? पहला मुद्दा तो ये है कि डासने की आवाम को जो पहले से चला आ रहा है कि हमारे क्षेत्र में हाईटेक सिटी बस रही है और डासने की ज़मीन में ही बस रही है, चाहे वो इकला के गांव हो, इनायतपुर के गांव हो, रघुनाथपुर हो, लेकिन सबका जो रकबा है वो डासने में आता है। और डासने में पहले एक परंपरा चली थी जिसमें डासने के तमाम लोगों को, जो डासने के प्रधान जी हुए थे, उन्होंने पट्टे देने का काम किया था। ये हमारी याद से पहली बातें हैं, लेकिन उन पट्टों की कीमत, जिसके पास वो पट्टे थे, आज उनके बच्चे उस पट्टे को अगर जो बचा पाए, आज उनसे बड़ा आदमी कोई डासने में नहीं हो, क्योंकि पट्टे उन्हें मिल गए थे और पट्टे उस टाइम फ्री में दिए गए थे। हमारी भी यही अब मांग है, हाईटेक सिटी में जो मांग चल रही है, हमारी जो आंदोलन चल रहा है हमारा, उसमें ये है कि जो हमारी ज़मीन एक्वायर हो रही हैं, उस ज़मीन में एक्वायरमेंट के लॉ में एक है कि आप EWS फ्लैट जो हैं या प्लॉट, गरीब जिनके गांव जो डासने के और हमारे क्षेत्र के भूमिहीन हैं, उन्हें वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो मेरी ये चल रहा है तमन्ना मन से कि सबसे पहले तो मेरा कार्य ये है कि मुझे चेयरमैन बनाने का काम किया गया और सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो करीब 200 लोगों को डासने में हम पट्टा देने का काम करेंगे। पट्टा तो अब नहीं है, खैर जो EWS फ्लैट या प्लॉट, उनके लिए हम संघर्ष करते हैं और संघर्ष करेंगे। लेकिन वो प्लॉट भी जो डासने की आवाम गरीब आदमी को मिलेंगे, वो भी जो जमींदार लोग हैं डासने की, उनकी ज़मीन जा रही है। हम सब ने ये कहा कि जो डासने के भूमिहीन हैं उन्हें एक एक फ्लैट दिया जाए। तो शर्मा जी आपसे ये हमारा अहम सवाल आ रहा है, बेरोजगारी जो है इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, डासना के बेरोजगार युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक ढोंग होगा और झूठ होगा। मैं आप क्या कहूँ कि मैं डासने के नौजवानों को डासने में रोज़गार दूंगा। नगर पंचायत में ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम यहाँ फैक्ट्री लगा लें और रोज़गार दें उनको। लेकिन डासने के क्षेत्र के आसपास जितनी भी फैक्ट्रियाँ बसेंगी, मसूरी क्षेत्र में फैक्ट्री बसेंगी, मेरी पहली मांग है कि क्षेत्र के नौजवानों को पहले इसमें हमारी हिस्सेदारी तय की जानी चाहिए। जो फैक्ट्रियां क्षेत्र में लगे वो डासने का विकास करे, वो क्षेत्र का विकास करे, क्योंकि उन क्षेत्र के लॉ में जो जियो में है कि उनकी कमाई का 2% हिस्सा क्षेत्र के विकास के लिए होता है। जैसे हाईटेक सिटी है, पैसा तुम देखो, आप चाहें तो जैसे कचेड़ा गाँव में, ये वहाँ के ग्राम प्रधान थे सुशील प्रधान ने पूरा गांव वहाँ कचेड़ा एक्वायर हुआ, तो उसके बदले में आज विकास की मिसाल कचेड़ा है कि कचेड़ा में हाईटेक सिटी को स्कूल भी देना पड़ा, रात घर भी देना पड़ा, रोड भी देने पड़े, सीवर भी देने पड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ, नगर पंचायत डासने के चेयरमैन ने ऐसी अप्रोच, ऐसा आंदोलन क्यों नहीं किया कि डासने के क्षेत्र के लिए हाईटेक सिटी से एक तमाम पैकेज बन के आता और डासने की सड़कें और जो रास्ते हैं वो ऐसे होते जैसे आदमी शहर गाजियाबाद के नज़दीक हम लोग बस रहे हैं, लेकिन गड्ढों में और पानी में। देवी मंदिर रोड
देवी मंदिर रोड जो है, जो डास जाता आम रोड था, आपने समय देखा जब वहाँ पानी भरता था, जो बाहर से लोग आते थे हमारे डासने में तो हमें गालियाँ और देते थे कि ये डासने का आम रास्ता है कि गड्ढे में गिर गया, पानी में गिर गया। जो आदमी वहाँ से लगा, बदबू के कारण हमारे क्षेत्र की स्थिति बुरी है। डासने में जो ये चल रहा है मामला, डास हम निकलते हो, डासने में एक समस्या गंभीर जो आज भी है, आने जा रही है, उस पर कभी किसी ने गौर नहीं दिया है। डासने में कैंसर के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं। कारण क्या है उसका कारण है यहाँ की मीट फैक्ट्री। जो मीट फैक्ट्री का खून का पानी जो वो अंदर तार रहा है, तो हमारा जो नलके हैं, जो हमारे नल हैं, ये अब स्वच्छ पानी नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें सारा मलबा हमने अंदर तारने का काम कर दिया है। जबकि हमारे क्षेत्र का पानी ऐसा का, आप जिस नहर के पास जाओगे वहाँ एक हत्ती मारे तो फट बाल्टी भरने का काम होता, और स्वच्छ और मीठा पानी हमारे यहीं है। कल जैसा कि डासना में शाम को करीब 8-9 बजे के बीच कल अधिकारी लोगों ने कई सारे मीट कंपनी को, फिर दुकानों को सील किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, कल से अब तक मैंने कई बार बाइट दे चुका हूँ और कह रहा हूँ बैठ के, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैं दिखावे की राजनीति ना तो करता हूँ ना मैं चाहता हूँ। मैं आंदोलन से जन्मा हुआ नेता हूँ। मैंने आंदोलन, पुलिस के डंडे भी खाए मैंने, और वो डंडे खाए मैं लोगों की समस्या के लिए खाए हैं। डांसने की समस्या के लिए मैं सरेआम गाजियाबाद पुलिस से पिटा हूँ, लेकिन मैं पीछे हटने का काम मैंने नहीं किया। जो आप बात कर रहे हैं डांसने में अधिकारी इनकी मीट की दुकानों की, मैं मीट का जो विरोध ये नहीं कर रहा कि ये दुकानें बंद हो जाएं, आप मीट मत खाओ। मेरी पाबंदी आप पे नहीं है कि आप मीट ना खाएं। मैं चटनी खाता हूं, आप मीट खाएं, मुझे कोई ऐसा ऐतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा कल से अब तक यही मुद्दा है, और ये मैं अपने बयान पर, अपने मुद्दे पे कायम हूँ। डांसने में खुलेआम मैं मुर्गा नहीं कटने दूंगा। डांसने में सरेआम खुले में मीट नहीं बिकने दूंगा। डांसने में दुकान खोलेंगे तो जो यहाँ का खाद्य सुरक्षाधिकारी है वो नॉर्म्स बताए आज कि अगर मीट खोलने के लिए ये नॉर्म्स हैं, वे नॉर्म्स पे अगर होंगे और अंदर बंद रख के अगर आपके यहाँ मीट बेचते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं मीट बेचें, लेकिन मीट की दुकान के अंदर जो कोल्ड फ्रीज होता है, फ्रीज होना चाहिए। बाहर धूल मट्टी का लगती है, उसे खवाते हो, जो लड़के बीमार होंगे क्षेत्र के तो अस्पताल में जाएंगे, वहाँ हिंदू भी पहुँचता है, मुसलमान भी पहुँचता है। और मेरा क्षेत्र जो है डासना जो है, ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम क्षेत्र है या कोई यहाँ झगड़ा हुआ है। यहाँ इकला भी है, इनातपुर भी है, रघुनाथपुर भी है, पूठी भी है, नायफल भी है, कलदा भी है, दुजाना भी है, सब गाँवों का रास्ता निकलता है। क्षेत्र के लोग आते हैं। आप कभी देखा है आपने डासना अड्डे पे गए थे आप लोग? आपने आवाज़ उठाई नहीं आपने? जो पत्रकार मैं ये कहता हूँ, पत्रकार क्यों मिले हुए हैं? पत्रकार बात आते क्यों, दिखाते क्यों नहीं? तुम सरेआम कबाब बेचोगे, तुम सरेआम मुर्गा काटोगे, क्यों? तुम्हारी बहन बेटियाँ बाहर नहीं निकलती, वहाँ जाए रोड पे, डासना अड्डे पे निकलते हैं, वहाँ हैं दारू की दुकान है, वहीं मीट बिकता है खुले में, मीट बिकता है खुले में। शाम के टाइम निकलना दुर्भर कर दिया वहाँ से हैं? एक बार भी किसी ने सोचा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई इस बात से है कि डासना, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत का, मैं उसको साकार होने में जो लगाएगा पलीता, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा, चाहे इसके लिए मुझे धरना देना पड़े। और धरने की बात मैंने गलत नहीं की, मैं कह रहा हूँ वह आज धरने पर बैठता मैं, लेकिन उन्होंने कल शाम ही, मेरी अभी भी बात हुई है, जब मैं चला धरने के लिए चल दिया था मैं, मेरी बात हुई खाद्य सुरक्षा अधिकारी से कि प्रदीप भाई, हम लोगों ने रात छापा मारा और डासने में हमने 4 दुकानें सीज करी हैं। मैंने कहा नॉर्म्स कि किसी के नॉर्म्स पूरे नहीं थे, घटिया मीट था, उससे लोग बीमार हो जाएंगे, वो मीट सैंपल के लिए भेज दिया गया है। अगर कहीं भी ऐसा मिलेगा, अभी तो मैं आज फिर मेरी मुलाकात है और मैं कल जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा, लखनऊ जाके जो खाद्य मंत्री हैं माननीय सतीश शर्मा जी से मुलाकात करूंगा और उनसे बताऊंगा मैं कि डासने में जो है, अभी मेरे डासने कई लोग आए थे कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, मेरी वहाँ चाउमीन बेचता हूँ मैं, मेरे सामने खुले में मीट बिकता है और हमें शर्म लगती है। मैं कहना चाहता हूँ डासने की आवाम से कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई जो है केवल इस बात से है कि डासने का हर नागरिक स्वस्थ हो, स्वस्थ खाए। अगर हम सब्जी खाएं, स्वस्थ खाएं, तो मीट खाओ तो अच्छा मीट खाएं जो रखा फ्रीज में हो। जो भैंस सुबह कटती है, मुर्गा कटता है, वो शाम तक ख़राब हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जिसके भी दुकान में जो नॉर्म्स हैं, किसी के यहाँ फ्रीज नहीं है, किसी भी दुकान में फ्रीज नहीं है। जो आप धूल मट्टी का कबाब खाते हो सामने बैठ के, वो नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इनका आप सब बहिष्कार करें। और मुस्लिम समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे भाइयों, प्रदीप शर्मा पर अगर एक दाग लगा दे कोई कि यहाँ से लेकर गढ़ तक मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात करी हो बैठ के मैंने, और ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, नहीं,
पिछली बार भी 2009 वोट दी, 122 पोस्ट मेरी कैंसिल हुई, उसमें तमाम बिरादरियों ने राजनीति ने मुझे मान और सम्मान देने का काम किया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर चीज़ कल से कई आदमी ने मुझसे कहा भाई प्रदीप शर्मा गलत कर रहा है, तो प्रदीप शर्मा तो जब दास ने बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ था 2001 में, जब मैं पिट रहा था पुलिस से, तो सारे नेता भट्ट में क्यों बढ़ गए थे? जब लालपुर की मस्जिद पे लाइट नहीं थी 25 साल से, तब तुम लोग कहाँ थे? जब खिचड़ा में ट्रांसफार्मर नहीं थे और ट्रांस बदलने का काम किया तो प्रदीप शर्मा ने किया, तब नहीं बोलोगे एक बार भी? लालपुर के मदरसे में जाए ना, मेरी सत्ता की आपसे कहना चाहता हूँ मैं, लालपुर का मदरसा है, मौलाना साहब हैं, जाकर पूछना कि प्रदीप शर्मा ने कोई दुर्व्यवहार ऐसा किया। मैंने लाइट मंदिर को दी, बाबा हररूप को दी, सोलाना में कुटी को लाइट दी, तो मैंने मदरसे को भी 35 खंभों की लाइट देने का काम किया, जबकि मैं किसी पद पे नहीं हूँ। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए आखिरी सवाल में? मैं तो कहना चाहता हूँ दासन से कि मैंने 20 साल संघर्ष किया है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और आप सबका आशीर्वाद। मैंने डासने के पीपल नीचे STD पीछे चलाया, मेरी दुकान थी किराने की, सब लोगों ने डासने की आवाम ने मुझे मान और सम्मान दिया। और अब आके जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे 2005 मेरी धर्मपत्नी को वोट देने का काम भी किया। मैं कहना चाहता हूँ एक बार मुझे मौका दें। हमें एक छोटा सा मौका दिया क्षेत्र पंचायत बनने का मेरी धर्मपत्नी को। वो सोलाना गांव पड़ता है हापुड़ ज़िले में, उन गांव के लोगों ने मेरी धर्मपत्नी को मत देकर जिताने का काम किया। हाँ, धौरण ब्लॉक से माननीय निशांत चौधरी प्रमुख हैं, भूल लेना, जो यहाँ 5 साल की लिस्ट पेश कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक का जो ऑफिस है बैठने के लिए, जाकर देखना 55 गाँव के लोग पहुँचते हैं तो बैठने के लिए AC ऑफिस है। और जो लिस्ट आपने जारी करी है 5 साल में, मेरी धर्मपत्नी राखी शर्मा और ब्लॉक प्रमुख निशांत सिसोदिया के नेतृत्व में माननीय योगी जी को साक्षी मानते हुए हम लोगों ने 1 साल में ही तमाम कामों की लिस्ट पेश कर दी है। और जिसको इस लिस्ट पे मोहर लगानी हो, इस खबर पे मोहर लगानी हो, ब्लॉक में जाएं, फ़ोटो खींच के लाएं और दिखाएं फिर क्षेत्र को कि प्रदीप शर्मा ने वार्ड नंबर 17 में रहते हुए कभी किसी की हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी है। और मैंने वहाँ चुनाव लड़ा, मुझे मान और सम्मान, और उन्हीं की वोटों से, चाहे मुझे 7800 वोट वार्ड नंबर 24 में मिली हो, 5500 वोट वार्ड नंबर 17 में मिली हो, डासने में लगभग 2100 वोट बैठेंगे, मेरी 2200 बैठेंगी, क्योंकि जो अंगूठे की वोट थी वो मेरी ही वोट थी। जब अंगूठा लगे के कैंसिल हुई है तो लगभग 2200 वोट बैठती हैं। वो आपकी वोट से ही प्रदीप शर्मा नेता है और आपका मैं एहसानमंद हूँ। और डासने की आवाम ने मुझे अगर चुनाव जिताने का जो सहयोग किया और मैं चुनाव जीता, 1 साल में ही डासने की जनता की विकास की बौछार लगा दूंगा। माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हम डासने में एक विशेष पैकेज लेकर आएंगे।